नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। जैसा कि आप लोग जानते हो कि ये क्लास रोज़ शाम को 8 बजे होती है। किस टाइम? रोज़ रात को 8 बजे ये क्लास होती है। और ये क्लास अभी जो हम इसमें ले रहे हैं वो पर्यायवाची चल रहे हैं। अब तक मैं लगभग आपके 30 पर्यायवाची मैं करवा चुका हूँ और 20 ये हो जाएंगे आपके कितने 50 पर्यायवाची मैं कंप्लीट करा दूंगा इस क्लास के साथ ही। ठीक है ना? तो आज ये क्लास किस टाइम होती है? 8 PM पर ये क्लास हर रोज़ होती है। किस टाइम? 8 PM पर। ठीक है, तो आपको रोज आना है और अच्छे से क्लास लेनी है। आपके एग्जाम में पर्यायवाची हुए, विलोम शब्द हुए, जितना भी आपको पढ़ाया जाता है वो सब बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये आपकी क्लास है और ये 8 बजे होती है। रोज शाम को आपको आना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला विलोम शब्द जो हमने पर्यायवाची जो हमने कल किए थे, आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे और फिर इनका टेस्ट भी होगा। ये हर टेस्ट में बीच बीच में आते रहेंगे। अभी हम टेस्ट नहीं ले रहे, रुके हुए हैं, क्योंकि आपको ये भी कराने जरूरी है। क्योंकि अगर आप लोग हमें लाइव लेके आते हो तो लाइव लाने का मतलब ये है दोस्तों, आप लोग अगर कोई बच्चा नहीं समझ रहा तो लाइव लाने का मतलब ये है कि जब हमसे इतने बच्चे जुड़ जाएंगे कि हम लाइव आ सकते हैं, लाइव आना अफोर्ड कर सकते हैं, तो हम लाइव आ जाएंगे। लेकिन जब तक हम नहीं कर पाएंगे तो हम कैसे लाइव आए, आप ही बताइए। बस इसमें आप लोगों की सपोर्ट होगी तभी हम लाइव आ सकते हैं। आइए शुरू करते हैं हम। आपका पहला जो है वृक्ष, क्या करते हैं? पहला पर्यायवाची जो है वृक्ष। इसमें जितने पर्यायवाची है वो सब इंपोर्टेंट हैं। ठीक है ना? वृक्ष, अगर वृक्ष की बात करूं तो उसे तरु, द्रुम, पादप, विटप, आगम, पेड़ और गाछ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गाछ। क्या बोलते हैं? तरु, द्रुम, पादप, विटप, आगम, पेड़ और गाछ। देखिए, जो आपको याद है उसे याद करने की जरूरत नहीं है। पेड़ आपको याद होता है पहले से ही कि वृक्ष को पेड़ होता है। तरु भी आपको याद होता है। ठीक है ना? पादप भी आपको याद होता है क्योंकि बायोलॉजी में अक्सर ये शब्द आते रहते हैं, पादप, है ना? और हम सुनते भी रहते हैं क्वेश्चन के बीच बीच में, पादप। ठीक है ना? अब बचा क्या? द्रुम, गाछ, विटप और अगम। देखिए, द्रुम, अगर द्रुम को बात याद करूं कि अगर द्रुम को याद करोगे तो ऐसे कर सकते हो कि जब भी तेज आंधी चलती है और पेड़ टूट जाता है तो कैसी आवाज आती है? द्रुम, है ना? या पेड़ का कोई डहनी टूट जाती है, जब पेड़ से कोई पेड़ पे चढ़ा गिर गया तो कैसी आवाज आती है? द्रुम। कैसी आवाज आती है? द्रुम। तो वहां से याद कर सकते हैं द्रुम। देखिए, जो मुझे लगता है मैं बता देता हूं और जो नहीं लगता मैं छोड़ देता हूं। उसमें आप लोग याद करिए, याद करना आपकी प्राथमिकता है। ठीक है ना? अगर बात करूं मैं विटप, विटप, अब देखिए विटप, अगर हम टप की बात करते हैं, टप, अगर हम टप को ही देख लेते हैं, विटप। अगर सुबह के टाइम आप लोग पेड़ के नीचे जाते हो तो पेट टपकता है। गांव में बोलते हैं ना कि पेड़ के नीचे मत जा, अभी टपकेगा। टपकेगा मतलब मतलब उससे पानी गिरेगा, पानी की बूंदे, क्योंकि रात को ओस गिरती है और पेड़ पर वो ओस जम जाती है, जिस वजह से पेड़ से बूंदे टपकती है थोड़ी देर के लिए, जब तक धूप नहीं निकलती या सारी बूंदे खत्म नहीं हो जाती, तो इसे बोलते हैं विटप। ठीक है? अगम, गम, अर्थात देखिए पेड़ जो कहीं भी गमन नहीं कर सकता, जाहिर सी बात है भाई, गमन करने वाली चीजें जो होगी अगम, तो पेड़ कभी भी कहीं भी गमन नहीं कर सकता, एक जगह स्थिर रहता है, तो क्या बोलेंगे? अगम बोलेंगे। और गाछ, गाछ से याद कर सकते हैं आप लोग पेड़ की छह से अगर गाछ की बात करूं तो पेड़ पे छाल होती है। क्या? छाल, छाल होती है ना, छाल। या हम कह सकते हैं पेड़ की जो छाल होती है वो बहुत ज्यादा हमारे लिए उपयोगी होती है, तो वहां से कुछ याद कर सकते हैं। ठीक है ना? तो वृक्ष का क्या क्या हो जाएगा? तरु हो जाएगा, द्रुम, पादप, विटप, अगम, पेड़ और गाछ क्या हो जाएंगे? ये पेड़ के पर्यायवाची हो जाएंगे। मछली की बात करूं तो मछली को बोलते हैं मत्स्य, झक, मीन, जल जीवन, शफरी और झस। क्या बोलते हैं? मत्स्य, झक, मीन, जल जीवन, शफरी और झस। एक मिनट के लिए बस दोस्तों, आवाज बहुत ज्यादा है बाहर से। चलिए देखते हैं मत्स्य। मत्स्य क्या? अगर मैं बात करूं मछली की, मछली का पर्यायवाची क्या होता है? मत्स्य। इसे हम पहले से जानते हैं, अच्छे से हमारे याद है, याद करने की जरूरत नहीं है अलग से। मीन भी हमें पता है कि मछली ही होती है। अब बात करूं मैं और हमें कुछ नहीं पता। अब देखिए झक, अब झक मारना क्या होता है? झक मारना होता है जब कोई बेवजह इधर उधर घूमता रहता है, कुछ करता नहीं है, क्या कहते हैं? कि सारे दिन झक मारता रहता है। ये कहते हैं ना कि सारे दिन झक मारता रहता है। तो मछली पूरे दिन पानी में ही तो घूमती रहती है, कभी इधर कभी उधर, कुछ काम तो है नहीं, बस घूमती रहती है, अर्थात झक मारती रहती है। तो वहां से याद कर सकते हैं झक मतलब मत्स्य का पर्यायवाची। जल जीवन, जिसका जीवन जल हो, जल जीवन, मछली का ही तो जीवन जल होता है ना? जल जिसका जीवन है, मछली का जीवन। शफरी और शफरा, सफरी और झक,
सफरा भी इसका एक पर्यायवाची होता है। झस, झस की बात करता हूं तो झक से झस को भी याद किया जा सकता है। और सफरी, सफरी की अगर बात करता हूं तो सफरी, अगर हम याद करने की बात करें तो देखिए सफरी जो सफर करता रहता है, अगर हम इससे याद करें भाई सफर अर्थात जो पूरे दिन चलता रहता है। और मछली कभी नहीं बैठती, हर टाइम सफर करती रहती है, तो सफर से याद कर सकते हैं सफरी को। तो क्या हो जाएगा, मत्स्य, झक, मीन, जल जीवन, सफरी और झस क्या हो गए, ये आपके मछली के पर्यायवाची हो जाते हैं। महादेव, महादेव को कौन नहीं जानता भाई, शंकर, शंभु, है ना, शंकर, शंभु, महादेव। अब देखिए शंभु सब जानते हैं, ईश, पशुपति, महेश्वर, चंद्रशेखर, शिव, भव, भूतेश, गिरीश, हर और त्रिलोचन। अब देखिए जो महादेव के जो पर्यायवाची होते हैं, शंभु, सबको पता है कि शंभु महादेव का पर्यायवाची, इसमें शंकर ने लिखा और शंकर लिखने की जरूरत भी नहीं है, आप सबको पता है कि शंकर महादेव का पर्यायवाची होता है, ठीक है ना। आप कहते हो तो मैं लिख देता हूं, ये लीजिए शंकर, ठीक है, क्या हो गया शंकर। अब देखिए अगर बात करूं मैं शंभु, ईश, ईश मतलब भगवान, ईश मतलब भगवान, देव, ये होते हैं ना, तो यहां से याद कर सकते हैं ईश। सबसे बड़े ईश कौन है हमारे, सबसे बड़े ईश है आपके कौन, शिव जी, कौन, महादेव। पशुपति, भाई पशुओं के पति अर्थात पशुओं के देवता कौन है, पशुओं के भगवान, भाई बैल, बैल किसके साथ रहता है, शंकर जी के साथ, तो वहां से याद कर सकते हैं। चंद्रशेखर, सर, शिव जी के सर पे, जटा पे उन्होंने चंद्र को धारण किया है, एक चंद्र होता है ना यहाँ पे, तो चंद्रशेखर वहां से याद कर सकते हैं। शिव सबको पता है। भव और भूतेश, भूतेश कौन नहीं जानता, भूतेश अर्थात भूतों के ईश महादेव। हर 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 शायद है ना, हर। और अगर बात करूं शंकर, शंकर सब जानते हैं। त्रिलोचन अर्थात तीन है लोचन जिसके, त्रिनेत्र है जिसके, तो तीन नेत्र एक ही भगवान की है, कौन है, शिव जी, तो क्या हुआ त्रिलोचन, ठीक है ना। आपके कितने हो गया, हर, त्रिलोचन, सब कुछ महादेव के याद हो गया आपको, ये अच्छे से आप लोग याद कर सकते हो, इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। और देखिए ट्रिक तो आप लोगों को इसलिए बताई जा रही है कि अगर कुछ याद नहीं हो रहा, कोई ट्रिक आपको एग्जाम में काम आ गई तो अच्छा है, लेकिन याद करिए अपने तरीके से, अच्छे से नोट कर लीजिए, साथ साथ बस नोट करते रहिए। अब देखिए आपका मुनि, मुनि क्या होते हैं, मुनि यति, अवधूत, सन्यासी, वैरागी, तापस, संत, भिक्षु, महात्मा, साधु और मुक्ति पुरुष। ये किसके पर्यायवाची है, आपके मुनि के। यति, अवधूत, सन्यासी, वैरागी, तापस, संत, भिक्षु, महात्मा, साधु और मुक्ति पुरुष। देखिए मुक्ति पुरुष अर्थात, देखिए मुक्ति पुरुष, भाई सन्यासी क्यों बनते हैं, ताकि हम मुक्त हो सके। सन्यासी इसलिए तो बनते हैं कि जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो सके, तो ये हो गया मुक्ति पुरुष। साधु सबको पता है, महात्मा भी पता है, भिक्षुक भी पता है, सन्यासी भी पता होता है, वैरागी भी पता होता है, तापस जो तप करता है वहां से याद कर सकते हैं, संत भी पता होता है हमें। दो बचे यति और अवधूत, भाई भगवान के दूत ही तो होते हैं एक तरह से, भाई जो महाराज बन गए, संत बन गए, भगवान के सेवक होते हैं, भगवान के दूत होते हैं, वो हमें संदेश देते हैं, है ना। तो क्या हुआ, वहां से याद कर सकते हैं दूत, अवधूत कौन होता है, अवधूत होगा, अवधूत, अवधूत, ठीक है। यति कौन हो गए, ये मुनि के पर्यायवाची हो जाते हैं। अब बात करता हूं मैं विष्णु जी की, क्या विष्णु का पर्यायवाची देखते हैं। विष्णु, अगर विष्णु की बात करता हूं, विष्णु जी को कौन नहीं जानता, चतुरानंद, चार हैं आनंद जिसके, गरुड़ ध्वज, अच्युत, ठीक है, जनार्दन, चक्रपाणी, विशंभर, मुकुंद, नारायण, केशव, माधव, गोविंद, लक्ष्मीपति, विभु। अगर बात करूं मैं ऋषिकेश, क्या होगा, इनका एक ऋषिकेश भी इनका विष्णु जी का पर्यायवाची होता है, नोट करके लिख लीजिएगा, ऋषिकेश विष्णु जी का एक पर्यायवाची होता है, ठीक है ना। गरुड़ ध्वज अर्थात देखिए गरुड़ किसका वाहन है, किसका वाहन है, विष्णु जी का, विष्णु जी का, ठीक है ना। अब बात करता हूं मैं जनार्दन की, जनार्दन, ठीक है ना। चक्रपाणी, चक्र है जिसके पास, भाई चक्रपाणी, चक्र विष्णु जी के पास होता है। विशंभर, ठीक है ना, विशंभर। मुकुंद, मुकुंद देखिए विशंभर, विशंभर से याद कर सकते हैं समुद्र, विशंभर, भर से क्या आता है, मैं विशंभर से कुछ याद आता है ना, कुछ समुद्र की फीलिंग से आते हैं ना मन में, भाई विशंभर समुद्र, है ना। तो वहां से देख लीजिए कि समुद्र में निवास करते हैं कौन, क्षीर सागर में विष्णु जी। मुकुंद, नारायण सबको पता है। केशव, केशव कौन है, केशव कृष्ण का भी पर्यायवाची है, कृष्ण को केशव बोलते थे कृष्ण जी का, और नारायण का भी केशव है। गोविंद, माधव, ठीक है। लक्ष्मीपति, भाई लक्ष्मी के पति है विष्णु जी। और विभु, विभु का क्या, विष्णु जी का पर्यायवाची, और एक है ऋषिकेश, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। मेघ, मेघ के पर्यायवाची देखते हैं। मेघ, मेघ को बोलते हैं घन, जलधर, वारिद, बादल, नीरद और वारिधर।
वारीधर। ये क्या है आपके बादल के पर्यायवाची हो गए। आपके बादल के पर्यायवाची कौन से होंगे? मेघ, घन, जलधर, वारिध, नीरद और वारीधर। क्या होगा? वारीधर। नोट करते रहिए साथ साथ, बस नोट ही कर सकते हो। देखिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता सकता हूँ, नोट तो आपको करना है अच्छे से। नोट कर लीजिए और जल्दी ही आपको पीडीएफ मिलने लगेगी। और पीडीएफ हम आपको देंगे टेलीग्राम ग्रुप पर। हम आपको टेलीग्राम ग्रुप पर पीडीएफ दे देंगे। बस आप लोग पीडीएफ को जो है मैं आपको बता दूंगा टेलीग्राम ग्रुप कौन सा ज्वाइन करना है। जल्दी ही बता दूंगा, 2-4 दिन के अंदर मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप का सब कुछ बता दूंगा। अब देखिए आपका रात्रि बहुत इंपॉर्टेंट है। रात्रि आपके लिए, रात्रि का जो पर्यायवाची है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शर्वरी अक्सर पेपर में पूछा जाता है। निशा, रात, रैन, रजनी, यामिनी, त्रियामा, विभावरी और क्षणदा। क्षणदा क्या हुआ? क्षणदा। देखिए आपकी शर्वरी, निशा, रात, रैन, रजनी, यामिनी, त्रियामा, विभावरी और क्षणदा। क्षणदा। 1 मिनट के लिए दोस्तों बस 1 मिनट रुकना। मैं क्या हम दे शर्वरी, रात, निशा भी रात, रात, रैन, रजनी, यामिनी, त्रियामा, विभावरी और क्षणदा किसके पर्यायवाची है? आपके रात के पर्यायवाची हुए। किसके? रात के पर्यायवाची हो जाते हैं। समूह, अगर समूह की बात करते हैं तो समूह के पर्यायवाची क्या होते हैं? समूह के पर्यायवाची आप लोग देखिए, समूह के पर्यायवाची होते हैं आपके समुदाय। बिल्कुल सही। वृंद, गण, आपका संध, पुंज, दल, झुंड, मंडली, टोली और जत्था। क्या होते हैं? जत्था। देखिए समुदाय, समुदाय समूह से याद कर सकते हैं। समुदाय का समूह, भाई समूह का पर्यायवाची क्या होगा? समुदाय। इसमें पहले आ रहा है समूह, समुदाय, ठीक है ना। तो यहां से याद हो सकता है वृंद। क्या होता है? वृंद, गण, संध, पुंज। पुंज क्या होता है? पुंज होता है गुच्छा। क्या होता है? गुच्छा होता है पुंज, ठीक है ना। तो वहां से याद हो जाएगा दल। दल को आप लोग जानते हो, जहां बहुत मतलब जैसे बहुत सारे दल इकट्ठे होकर बैठ गए तो कैसा होगा? समूह होगा वो। बात करता हूं झुंड, भाई भेड़ों का झुंड एक समूह ही तो होता है। मंडली, मंडली में बहुत सारे लोग बैठते हैं। टोली में भी कहीं रोड पे आपने देखा होगा टोली खड़ी होती है, अक्सर लड़कों की टोली खड़ी हो जाती है, बोलते टोली खड़ी है, तो क्या हुआ? टोली। जत्था, जत्था क्या हुआ? जत्था भी बहुत सारे भाई लकड़ी का जत्था। क्या हुआ? लकड़ी का जत्था, ठीक है ना। अब देखिए कितने हुए आपके? ये हो गए आपके समूह के पर्यायवाची। अगर मैं बात करता हूं वागीश्वरी की, वागीश्वरी की बात करते हैं, मां सरस्वती की बात कर लेते हैं। क्या करते हैं? सरस्वती, सरस्वती की बात कर लेते हैं। सरस्वती का पर्यायवाची क्या होगा? देखिए सरस्वती के लिए बात कर लेते हैं। सरस्वती माँ, माँ सरस्वती का पर्यायवाची क्या होता है? ब्राह्मी। क्या होता है? ब्राह्मी। भारती, भाषा, वाक, गिरा, शारदा, वीणा पाणी, वागीशा। क्या होगा? वागीशा। और एक वागीश्वरी। क्या होगा? वागीश्वरी माँ सरस्वती का पर्यायवाची होता है। ब्राह्मी, ब्राह्मी क्या होगा? ब्राह्मी माँ सरस्वती का पर्यायवाची होता है। ब्रह्मा जी से याद कर सकते हैं ब्राह्मी को। क्या कर सकते हैं? ब्रह्मा जी से। भारती क्या होगा? भारती। भाषा, भाई हम भाषा बोलते हैं, हम याद कर सकते हैं कि माँ सरस्वती ही हमें वाणी देती है और वाणी से भाषा निकलती है, तो क्या हुआ? भाषा। वाक, वाक का मतलब भी बोलना ही होता है, गिरा, ठीक है ना। शारदा, शारदा किसका पर्यायवाची है? माँ सरस्वती का। गिरा, ठीक है ना। वीणा पाणी, भाई इनके पास वीणा होता है। क्या होती है? एक वीणा होती है इनके पास। और वागीशा क्या होती है? वागीशा किसके? माँ सरस्वती के पर्यायवाची। अगर बात करते हैं अब नेक्स्ट की सोने की, सोने का पर्यायवाची क्या होता है? ये सोना वो सोना नहीं है कि सो जाए। सोने के पर्यायवाची होता है स्वर्ण, सुवर्ण, ठीक है ना। स्वर्ण, कंचन, हाटक, कनक और हिरण्य, ये किसके पर्यायवाची होते हैं? और हिरण्य, हिरण्य किसके पर्यायवाची होते हैं? ये होते हैं आपके सोने के पर्यायवाची होते हैं। किसके? सोने के पर्यायवाची होते हैं। किसके? सोने के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। सोने के पर्यायवाची सुवर्ण, स्वर्ण, कंचन, ठीक है ना। हाटक, हाटक, कनक और हिरण्य। क्या होता है? हिरण्य। देखिए सुवर्ण,
देखिए यहां से पता लगता है कि सुवर्ण, ठीक है ना, सोना। अगर बात स्वर्ण आपको याद है, कंचन, भाई कंचन का कंचन क्या होता है, कंचन। अब कंचे को जब आप लोग देखते हो, याद करने को बता रहा हूं, कंचे को देखते हो, कंचा होता है ना, कंचा, कंचा जिससे पहले खेलते थे, कंचा है ना, ऐसे खेलते थे कंचा। कंचे को जब देखते तो उसके अंदर एक वो होता था बहुत निशान सा, एक मन करता था कि इसे बाहर निकाल लो, है ना। जैसे सोने को देख के मन करता है कि इसे हाथ से उठा लो, छू लो इसे, है ना, तो सोना, इसे ही कंचन का, ठीक है ना। हाटक, हाटक, भाई किसी के पास सोना हो तो वो सबसे हटके चलता है, दूर दूर हटके चलता है, कभी कोई उसका सोना ना चुरा ले। कनक, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, है ना। भाई कनक का मतलब धतूरा भी होता है, कनक का मतलब सोना भी होता है। हिरण्य, अगर हिरण्य को याद नहीं हो रहा तो याद करिए, जब श्री राम जंगल में थे तो मारीची ने स्वर्ण, जो स्वर्ण का हिरण था उसका रूप लेके आया था वो, तो वहां से याद कर सकते हैं सोने का हिरण, हिरण्य से हिरण को याद कर सकते हैं, सोने का था, तो हिरण्य स्वर्ण का पर्यायवाची हो जाएगा। समुद्र की बात कर लेते हैं, क्या, समुद्र, समुद्र की पर्यायवाची, समुद्र, ये समुद्र लिखा हुआ है, वैसे समुद्र भी समुद्र का ही पर्यायवाची होता है, ठीक है ना। समुद्र की बात कर लेते हैं, क्या करते हैं, समुद्र की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए आप लोग समुद्र के पर्यायवाची की बात करते हैं। समुद्र, रुचिर, चारु, रम्य, सहावाना, मनोहर, रमणीय, सुंदर होगा ये है सुंदर, क्या होगा, सुंदर होगा, ना कि समंदर है, क्या है, सुंदर होगा, क्या होगा, सुंदर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, सुंदर, क्या हो जाएगा आपका पर्यायवाची, देखिए आप लोग, सुंदर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सुंदर, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, सुंदर। देखिए रुचिकर, भाई जिसमें रुचि होगी वो हमें सुंदर लगेगा, याद कर सकते हो आसानी से। चारु, भाई चारु, चारु किसी का नाम हो सकता है, किसी लड़की का नाम हो सकता है चारु, लड़के का तो चारु नहीं होगा जल्दी से, रेयर केस है किसी लड़के का नाम चारु हो जाएगा, लेकिन ज्यादातर लड़की का नाम चारु होगा, तो वहां से याद कर सकते हैं चारु सुंदर है, तो सुंदर का पर्यायवाची हो जाएगा। रुचिकर अर्थात यार रुचिर, बहुत ज्यादा रुचिर, रुचिर हो जाएगा क्या, रुचिर, रुचिर का मतलब होगा सुंदर, भाई बहुत ज्यादा मुझे इसमें रुचि है। रम्य, रम्य का याद कर सकते हो, भाई मैं तो इसमें रम गया यार, कितना सुंदर है ये, कितनी सुंदर है ये, या कितना सुंदर वस्तु है, मैं रम गया इसमें। सुहावना, भाई सुहावना सबको पता सुंदर। मनोहर, जो मन को मोह ले। रमणीक, क्या होगा, रमणीक, क्या होगा, रमणीक से याद कर सकते हैं भाई, रमणीक से कैसे याद कर सकते हो, मणि, क्या कर सकते हो आप लोग, मणि से याद कर सकते हो, बीच में मणि दिया हुआ है, मणि सुंदर होती है, कैसी होती है, सुंदर होती है मणि, ठीक है ना। अब बात करूं चित्ताकर्षक, आकर्षक से याद कर सकते हो, क्या, आकर्षक से कि सुंदर है। और ललित, क्या होता है, ललित, ललित से तो याद सबको होता ही है कि ललित कलाओं से परिपूर्ण है, अर्थात सुंदर है, क्या है, ललित कलाओं से परिपूर्ण है। देखिए अब लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। गणेश, भाई गणेश के पर्यायवाची तो लगभग सबको याद होती है, गणेश जी के पर्यायवाची तो, ठीक है ना। अब देखिए गणेश जी के पर्यायवाची होते हैं क्या, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, गणेश जी। एक दंत, एक दांत है गणेश जी का, याद है सबको। गजवंत अर्थात गज, गज है इनके पास, गज का मुख है ना इनके पास, गज अर्थात किसका, हाथी का। गजानन, यहां से भी गज आ गया और यहां पे भी गज आ गया, दोनों याद हो जाएंगे। विनायक, विनायक, अब देखिए गणेश जी हमारे दुखों को हर लेते हैं, विनायक, ठीक है ना। गणपति अर्थात यहां से भी गण आ गया तो गण से याद हो जाएगा कि गण अर्थात गणेश जी, या फिर हम हाथी से लगा सकते हैं, ठीक है। मूषक वाहन अर्थात मूषक से चूहे से याद कर सकते हैं गणेश जी। भवानी, नंदन, क्या होगा, नंदन। विघ्नराज, देखिए विघ्न से याद कर सकते हैं कि हमारे विघ्न को हर लेते हैं, विघ्न विनाशक होगा यहां से, विघ्न विनाशक। मोदक प्रिय, क्या होगा, जिनको मोदक प्रिय है कौन है, वो गणेश जी है। मोदक दाता, मोदक, मोद दाता, क्या होगा, मोद दाता, यहां से भी याद कर सकते हैं मोदक से ही, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं हम लोग गरुड़ की। गधा, गधे की बात कर लेते हैं। गधा, भाई गधे को हम लोग इसलिए करते हैं कि अल्लाह वो बहुत मूर्ख होता है, ये सोचते हैं ना, लेकिन सच्चाई तो यह है वो बहुत ज्यादा मेहनती होता है। कैसा होता है, बहुत ज्यादा मेहनती होता है। अब देखिए गधे की बात कर लेते हैं। गधा, गधे को बोलते हैं खर, क्या बोलते हैं, खर। गधे के पास क्या होते हैं, याद करने के लिए खुर, क्या होते हैं, खुर। गधे के पैर कैसे होते हैं, खुर बोलते हैं उन्हें, तो वहां से याद कर सकते हैं, खुर होते हैं, और खुर, ठीक है ना। अगर बात को गद्धब, गद्धब से तो वैसे याद हो जाएगा गधा। धूसर, धूसर, भाई देखिए गधे को क्या मानते हैं, मूर्ख मानते हैं। गधा जिसको बोल दिया अर्थात उसको मूर्ख से संज्ञा दे दी हमने, मूर्ख की संज्ञा दे दी, क्या तू तो मूर्ख है, तो अर्थात तू गधा है, तो यहां से याद कर सकते हैं धूसर। क्या, सर, सर से याद कर सकते हैं कि तेरा सर जो है उसमें कुछ नहीं भरा,
तेरा सर जो है वो गधे की तरह का है, कुछ नहीं भरा। रासब, भाई गधा जो है वो रामता है, जब गधा बोलता है उसे बोलते हैं रामना, तो रामता है, वहां से याद कर सकते हैं। बेसर, भाई बेसर पहले ही सर से याद किया था हमने, तो बेसर अर्थात तेरे पास तो सर ही नहीं है यार। चक्रपाणी, तू गधा है। चक्रवाहन, चक्री वाहन, सॉरी चक्री वाहन, भाई जो पागल होगा जिसे हम गधा बोल देंगे अर्थात वो चक्कर खाता रहता है, कुछ ही करता रहता है जो मनाए, तो वहां से याद कर सकते हैं चक्री वाहन। और बैशाख नंदन क्या बोलते हैं, बैशाख नंदन। तो कितने हो गए आपके ये गधे के पर्यायवाची हो जाते हैं। अब बात करते हैं हम लोग चोर की। चोर, तस्कर, बिल्कुल सही, तस्करी जो करते हैं उसे चोरी बोलते हैं। दस्यु, भाई दस्यु कैसे याद कर सकते हैं, भाई चोर जो होते हैं दस्यु कैसे याद कर सकते हैं, 10 रुपए चुरा लेगा हमारे, दस्यु से हम 10 को जोड़ सकते हैं 10, भाई जो 10 रुपए चुरा लेगा उसे चोरी तो बोल लेंगे ना, ठीक है। अब बात करूं रजनीचर, हाँ रात को गमन करने वाला, भाई चोर, राक्षस भी रात को गमन करता है और चोर भी रात को ही गमन करता है, बिल्कुल सही बात है। मोशक क्या होता है, मोशक, ठीक है ना। अब चोर जो है वो चाहता है कि मेरे पे किसी को शक ना हो, क्या ना हो, शक ना हो। बात करते हैं खनक, पैसे की खनक के पीछे ही तो चोर पागल होता है। कुंभिल, कुंभिल क्या, कुंभिल। अब देखिए कुंभ से याद कर सकते हैं कि पहले जो पैसे रखे जाते थे कुंभ में रखते थे लोग, कहां पे, कुंभ अर्थात घड़े में छुपा कर रखते थे, चोर वहां से निकाल लेता था, तो कुंभिल। फिर के देख लीजिए तस्कर, तस्कर को चोर बोलते हैं, जाहिर सी बात है भाई तस्करी करता है वो। दस्यु जो 10 रुपए चुरा लेगा अर्थात चोर है मेरे। रजनीचर रात को घूमता है चोर, ठीक है। मोशक, मोशक को देखिए भाई चोर को बोलता है मेरे पे किसी को शक ना हो, ऐसे काम करूंगा मैं तो, ठीक है ना, ऐसे काम करूंगा मैं तो कि शक ना हो किसी को। बात करते हैं खनक, पैसों की खनक के पीछे ही तो चोर पागल है। और कुंभिल, कुंभिल अर्थात कुंभ से भी पैसे चुरा ले, बिल्कुल छुपे हुए पैसे भी चुरा ले कुंभ से, ठीक है ना। अब बात करते हैं यमुना, यमुना की बात करते हैं। यमुना किसकी पुत्री है, सूर्य देवता की, तो सूर्य सुता, सूर्य सुता, सूर्य सुता अर्थात सूर्य की पुत्री। कालंदी, कालंदी नाम किसने दिया था यमुना को, कृष्ण ने दिया था, श्री कृष्ण ने दिया था। और याद कर सकते हैं कि यमुना काली हो जाती है कहां पे जाके, दिल्ली में जाके, तो वहां से याद कर सकते हैं कालिंदी, क्या, कालिंदी, दिल्ली में जाके काली हो जाती है यमुना, तो वहां से याद कर सकते हैं सूर्य तन्या, जब सूर्य तन्या अर्थात सूर्य की बेटी, ठीक। अर्कजा, अर्कजा, यहां भी अर्क मतलब होता है सूर्य, क्या होता है, अर्कजा, जहां पे भी अर्कजा आ जाए, सूर्य सुता आ जाए, सूर्य तन्या आ जाए, ये सब क्या होते हैं, किसके पर्यायवाची होते हैं, यमुना जी को, यमुना जी के। कृष्णा और धाम, कृष्णा से कैसे याद करेंगे भाई, यमुना जी को जोड़ेंगे। देखिए कृष्णा जी ने नाम दिया था, कृष्ण ने नाम दिया था किसको, यमुना जी को, कालिंदी, तो वहां से कृष्ण का नाम क्या पड़ा, वो सॉरी यमुना जी का नाम कृष्णा भी होता है, क्या, कृष्णा या फिर कृष्णा, है ना। बात करें धाम, धाम क्या होगा, धाम। अब बात करते हैं ब्रह्मा जी की, क्या करते हैं, ब्रह्मा जी की बात कर लेते हैं। देखिए ब्रह्मा जी के पर्यायवाची, वैसे भी एक बार ब्रह्मा जी हमारे सामने पहले भी आ चुके हैं पर्यायवाची में, तो हमने याद किया था उनको, लेकिन अच्छे से नहीं लिखे था, आज बहुत अच्छे से लिखे हुए और आपको समझाए भी अच्छे जाए। ब्रह्मा जी, देखिए ब्रह्मा के पर्यायवाची आत्मभू, मैंने बताया था ब्रह्मा जी हमारे अंदर आत्मा डालते हैं अर्थात जीवन का संचार करते हैं, यहां से ब्रह्मा जी जीवन का संचार करते हैं, विष्णु जी हमारा लालन पालन करते हैं, और शिव अर्थात शंकर शंभु महादेव ये हमें मृत्यु देते हैं, क्या, मृत्यु, ठीक है ना। भूतेश्वर, भाई भूतों के ईश्वर है ना वो, ठीक है, तो ये क्या होगा, हमें आत्मा कौन देते हैं, कौन देते हैं, ब्रह्मा जी, तो आत्मभू, ठीक है ना। स्वयंभू, जो स्वयं से उत्पन्न हुए हैं, स्वयंभू है, स्वयंभू है, शिव जी शंभू है, ये स्वयंभू है, क्या, स्वयंभू। चतुरानन, चतुरानन अर्थात चार है आनंद जिसके, देखिए 4 आनंद है जिसके, पिता में है, भाई रावण को क्या बोलते थे, दशानन, क्या बोलते थे, दशानन रावण को बोलते थे, दशानन, दशानन बोलते थे ना रावण को, दशानन, 10 है आनंद जिसके अर्थात 10 हाथ, सॉरी 10 सर है जिसके, क्या बोलते हैं, 10 सर है जिसके, आनंद का मतलब होता है सर, तो रावण को कितने सर थे, रावण को 10 सर थे, उन्हें दशानन बोलते थे उसे। अब ब्रह्मा जी को चतुरानन क्यों बोलते हैं, 4 है आनंद जिसके, ब्रह्मा जी के 4 मुख है ना भाई, इस तरफ पीछे इस तरफ 4 मुख है ब्रह्मा जी के, चतुरानन बोलते हैं। अब बात करते हैं हिरण्यगर्भ, हिरण्य गर्भ, हिरण्य का मतलब क्या था, वहां पे सोना था, और यहां से गर्भ क्या होता है, हिरण्य गर्भ का होता है आपका क्या, ब्रह्मा जी। लोकेश, लोकेश का मतलब भी आपका क्या होता है, आपका होता है ब्रह्मा जी। विधि अर्थात और विधाता, भाई विधाता,
जो विधि को तैयार कर दे। भाई इन्होंने हमारी विधि सब कुछ किसने लिखी, याद कर सकते हैं कि हमारी विधि लिखने वाले कौन है, ब्रह्मा जी। हमारे अंदर आत्मा घेरने वाले आत्म वो है वो, तो हमारी विधि भी लिखने वाले कौन है, ब्रह्मा जी है। याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ सब कुछ बस में, ठीक है ना, ऐसा कोई मतलब नहीं है, लेकिन बस मैं ट्रिक बता रहा हूँ। विधाता, विधाता क्यों बोलते हैं हम उन्हें, क्योंकि उन्होंने हमारे अंदर आत्मा डाल ली है, हमारा सब कुछ उन्होंने तैयार किया है, तो हमारा पूरा शरीर ब्रह्मा जी ने तैयार किया है, ये कहा जाता है ना, तो क्या हुआ, विधाता, विधाता, ठीक है ना। अब बात करते हैं पक्षी की। ये देखिए थोड़े इस तरफ हो गए ये, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, अब आपको दिखाई दे रहे होंगे अच्छे से यहाँ से, ठीक है ना, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, मैंने इसको हटा दिया है ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे सके ये। अब देखिए आप लोग, पक्षी, अगर पक्षी की बात करता हूं तो पक्षी का क्या होगा आपका, विहंग, विहग, खग, पखेरु, परिंदा, चिड़िया, शकुंत, अंडज, पतंग और द्विज। क्या होगा, द्विज। अब देखिए विहंग, विहंग, अब देखिए पक्षी उड़ जाते हैं, किसी का कुछ भी करा, किसी को भी बीट कर दी, उड़ गए। क्या कभी पक्षी बोलने आता है कि मैंने बीट की? गांव में कहते हैं कि हांग ले भाई, तन्ने वो काम कर दिया, ये कहते हैं ना गांव में कि हांग ले, अर्थात तू इस बात को स्वीकार कर ले, एक्सेप्ट कर ले कि तूने ये काम किया, उसे बोलते हैं हांग ले। तो क्या होता है, पक्षी कभी नहीं आते और कभी नहीं बोलते। वी हग, क्या हग, ठीक है ना, खग, खग, ठीक है ना, खग, पखेरु, क्या होते हैं, पखेरु। भाई आसमान में अगर मैं किसी को उड़ा दूं तो क्या हो जाएगा, उसके तो पखेरु उड़ जाएंगे, प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। तो पक्षी जब आसमान में उड़ते हैं तो पखेरु मतलब इधर उधर कैसे घूमते हैं, ठीक है ना। परिंदा, सबको याद है, चिड़िया, चिड़िया पक्षी होती है। शकुंत, अंडज, अर्थात अंडे से जन्म हुआ जिसका। पतंग, पतंग कहाँ उड़ती है, आसमान में, और पक्षी कहाँ उड़ते हुए भी आसमान में। द्विज, अर्थात द्विज का मतलब होता है जिसका 2 बार जन्म हुआ हो, जैसे दांत को भी द्विज बोलते हैं, ब्राह्मण को भी बोलते हैं, और आपका किसे बोलते हैं, एक बार तो इनका जन्म होता है जब इनका जन्म हुआ, कब, जब अंडा हुआ, और फिर एक बार जन्म हुआ जब ये अंडे से बाहर निकले, तो 2 बार जन्म हुआ है, ठीक है ना, द्विज। बात करते हैं द्रव्य की। द्रव्य क्या होता है, धन होता है। क्या होता है, धन। द्रव्य, द्रव्य, द्रव्य का अर्थ क्या होता है, धन होता है, धन। वित्त, संपदा, विभूति, दौलत और संपत्ति। सबको याद है यार, ये बस याद रखिए, इसमें सब कुछ आपको याद रखने के लिए आपके पास सबसे अच्छा है कि आप याद रखें द्रव्य को। भाई द्रव्य का मतलब, धन का मतलब क्या होता है, द्रव्य भी बोलते हैं, ठीक है ना। जब पुरानी फिल्में देखते हो आप, उसमें बोलते थे द्रव्य, तो वहां से याद कर सकते हो द्रव्य। द्रव्य, धन, वित्त, वित्त अर्थात वित्त, जो कितना वित्त है, संपदा, ठीक है, विभूति, दौलत और संपत्ति, सबको याद है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। दुख, दुख की बात कर लेते हैं। दुख, पीड़ा, बिल्कुल सही भाई, बहुत दुख है। व्यथा, क्या व्यथा है आपको, कष्ट क्या है आपको, संकट क्या आया है, शोक में क्यों हो, कलेश क्यों हो रहा है। वेदना, ठीक है, यातना, यातना क्यों दे रहे हो। तंत्रणा, तंत्रणा और खेद, खेद का मतलब क्या होता है, दुख होता है। क्या होता है, दुख। देखिए पीड़ा, व्यथा, कष्ट, संकट, शोक, कलेश और वेदना, यातना, यंत्रणा और खेद क्या होते हैं, दुख के पर्यायवाची होते हैं। किसके, दुख के। भाई पीड़ा, व्यथा, कष्ट, संकट, शोक, कलेश, वेदना, यातना, यंत्रणा और खेद किसके पर्यायवाची होते हैं, आपके पर्यायवाची होते हैं, आपके किसके, आपके दुख के पर्यायवाची होते हैं। किसके, दुख के पर्यायवाची होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 20 सबसे नीचे है, ये शायद नहीं दिखाई देगा अच्छे से, लेकिन मैं बोल देता हूं तो आप लोग अच्छे से नोट कर सकते हो। ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिए नौका, नौका की बात करते हैं। क्या बात करते हैं, नौका की। नौका, देखिए नौका किसे कहते हैं, नाव को कहते हैं, नाव को नौका। तरनी, बिल्कुल सही भाई, हमें तरा के ले जाती है दूसरी तरफ, याद कर सकते हो। तरनी क्यों कहते हैं, क्योंकि नाव हमें दूसरी तरफ तरा के ले जाती है, नदी के इस तरफ से बैठे उस तरफ, अर्थात तैरा के ले गई, तो तरनी, ठीक है। जलयान, बिल्कुल जल किया यान ही है नाव। जल पात्र, बिल्कुल जल का पात्र तो होती है, वह जल में तैरती फिर रही है। तरी, ठीक है, याद करने के लिए तरी, वह तैर जाती है। बेड़ा, बेड़ा, डोंगी और पतंग, क्या बोलते हैं, पतंग। पतंग किसका है आपका, पतंग आपका नौका का भी है, और पतंग आपका पक्षी का भी है। किसका, पक्षी का। तो देखिए नौका, नाव, सबको याद है नाव। तरनी, तर के ले जाती है, यहां से याद कर सकते हो। जलयान, बिल्कुल समुद्र जो में जहाज चलते हैं वे भी तो एक प्रकार की नाव होती है, और नाव भी समुद्र पानी में चलती है, तो तरनी। जल पात्र, अर्थात जल का पात्र, जल का पात्र ही तो होता है, याद कर सकते हो कि जल का पात्र जल के ऊपर घूम रहा है, तो नाव। तरी, अर्थात तैरती है,
बेड़ा, बेड़ा जहां बहुत सारे नाव होती है, जहाज खड़े होते हैं, बेड़ा। डोंगी, बिल्कुल सही, डोंगी भी कहते हैं, डोंगी, ठीक है ना। और पतंग, पतंग की तरह, पतंग कहाँ चलती है? हवा में, और चलती है पानी में। कहाँ पे? पानी में तैरती है। तो आज के लिए हम इतने रखेंगे दोस्तों। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, ठीक है दोस्तों। अगर आपको लगता है कि आपके जो ये पढ़ाया जा रहा है ये सब कुछ आपके काम का है, मुझे बार बार जाना पड़ता है टाइम देखने के लिए, कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं कम क्वेश्चन हो जाए आपके। 20 क्वेश्चन तो रोज कम से कम होने चाहिए। 1 घंटा होता तो 50 क्वेश्चन आराम से हो जाते। और वो आपके हाथ में है कि आप कितनी हमें सपोर्ट करते हो और कितनी जल्दी हमें कहाँ से कहाँ ले जाते हो, ये आपके हाथ में है। हम तो अपनी जान लगा देंगे, ठीक है ना। आपके लिए बेस्ट चीज लाई जाती है, मेहनत की जाती है आपके लिए, यहाँ बोलने में भी और क्वेश्चन को ढूंढने में भी। ये सब कुछ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में इन 100 पर्यायवाची से बाहर ना मिलेगा कुछ भी, ठीक है ना। तो आज के लिए इतने रखेंगे। लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे।